रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 8 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अक्रिय गैसें, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। कौन सा तत्व जो है जो नोबेल गैस नहीं है, वह है एक्टीनियम। एक्टीनियम एकमात्र ऐसा तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि नोबेल गैस नहीं है। और भी बहुत से ऐसे हैं जो नोबेल गैसेस नहीं है, लेकिन इसमें वो तत्व की बात हो रही है जो उसमें आता है उस सीरीज में, तो वह एक्टीनियम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। या जो है वायु यानी एयर से जब रिएक्शन होती है इसकी, तो यह कोई विस्फोटक सामग्री जो है उसको नहीं बनाता है। इसी वजह से जो है इसको जो है हाइड्रोजन को, इस हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज्यादा वरीयता दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु में नहीं पाई जाती है क्या? वह है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वह है नियॉन। कौन सी गैस है? नियॉन। नियॉन एक स्टेबल गैस है और यह जो है विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोताखोरों यानी डाइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसेस हैं, तो वह दो गैसें हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम। इन दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, करते हैं गोताखोर यानी डाइवर्स अंदर समुद्र के अंदर कोई भी चीज खोजने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? वह है O2 की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है लोहे में जंग लगने के लिए, नहीं तो नहीं लगेगी अगर ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे पर जंग किस अभिक्रिया के कारण लगता है? वह है रेडॉक्स। रेडॉक्स के कारण जो है लोहे पर जंग लगता है। रेडॉक्स एक तरह की अभिक्रिया और एक प्रोसेस होता है जिसके कारण जो है लोहे पर जंग लग जाता है, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, और यह प्रोसेस है रेडॉक्स की वजह से होता है ऐसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं इसे? उस चीज को कहते हैं अपचयन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अभिक्रिया में यानी एक प्रोसेस में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है, वह कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? वह कहलाता है उपचयन। और जो अब जब किसी प्रोसेस में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन, लेकिन जब पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं उपचयन। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये अपचयन है, ये उपचयन है, और इन दोनों का अलग अलग मतलब इसमें दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, वह कौन से हैं? पहला है लोहा, दूसरा है ऑक्सीजन तथा तीसरा कौन सा है? आर्द्रता। इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है जंग लगने के लिए, नहीं तो जंग नहीं लगेगी किसी भी चीज में, खासकर लोहे में। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन होना है तो उसके लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होनी चाहिए। इन 3 घटक के होना बहुत जरूरी है, तभी जो है जंग लगती है, तभी रस्टिंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे पर जंग लगना किस चीज का एक उदाहरण है? तो वह उदाहरण है क्षरण का। किसका है? वह उदाहरण है क्षरण का। एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन का, वह है क्षरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब किस निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है? तो वह है लोहा। लोहा तत्व जो है जब इसमें निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है तब जो है हमें स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होती है। यानी जब लोहे को रिएक्ट कराएंगे निकेल और क्रोमियम तत्व से, तब जो उनका मिश्रण से जो प्रोडक्ट तैयार होगा वह होगा स्टेनलेस स्टील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड का एक घटक होता है, तो वह है सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है, एक कंबाइंड धातु है जो कि बहुत सारे धातुओं से मिलकर के बनी है। उसमें जो है क्या है, उसकी पहचान करने के लिए जो है लेड एक घटक का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पदार्थ एक मिश्र धातु है, वह है कांसा। कांसा जो है एक मिश्र धातु है। जैसे ओलंपिक में आपने सुना होगा कि कांस्य पदक जीत लिया, तो वही कांस्य की बात हो रही है। वही कांसा जो है एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक मिश्र धातु भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का एक घटक नहीं है, वह है चांदी यानी सिल्वर। चांदी जो है
या जो है मिश्र धातु का घटक नहीं है। जर्मन सिल्वर इकलौता ऐसा धातु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्डर निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है, वह है सीसा तथा टिन। सीसा यानी कि लेड, लेड से इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल सिंबल इसका पीबी, प्लम्बम से कहते हैं, पीबी यानी लेड, सीसा, और दूसरा है टिन। तो ये दो मिश्र धातु हैं सोल्डर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है, वह है तांबा तथा जस्ता। ये दो धातु से पीतल जो है, इन दो धातुओं का जो है मिक्सचर है, तांबा तथा जस्ता का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु है, वह है पारा यानी टेम्परेचर। पारा जो है अमलगम मिश्र धातु की एक आधार धातु है, एक बेसिक धातु है। मतलब पारा धातु से ही अमलगम धातु जो है एक मिश्र धातु तैयार होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है, वह है कांसा। क्या है वह है कांसा। कांसा से जो है या मिश्र धातु जो है इन दो चीजों कॉपर और टिन से मिलकर के बनती है, कांसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है किस चीज का, तो वह है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते हैं स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी हमने बात किया था, इस्तेमाल करते हैं निकेल और क्रोमियम का, लोहे के साथ। इन तीनों का मिश्रण होता है तभी जो है स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होती है। और बात इसमें सल्फर यहाँ पे है, तो सल्फर जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है स्टेनलेस स्टील को के निर्माण में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, वह है कॉपर, टिन और जिंक से। किससे है, कॉपर से है, टिन से है और जिंक से। इन तीन धातुओं से मिलकर के जो है गन मेटल तैयार होता है, जो बंदूक में यूज किया जाता है, वही गन मेटल की बात हो रही है, या कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर के बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टेंटन तांबे और किस चीज की एक मिश्र धातु है, वह है निकल। किसकी है, या निकल की एक मिश्र धातु है कॉन्स्टेंटन तांबा। समझ गए आप, कॉन्स्टेंटन तांबा और निकल, या दोनों एक मिश्र धातु में आते हैं।